अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आपको मैं जिस तरह से केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बारे में बताया था, क्लास 9 केमिस्ट्री के तमाम प्रैक्टिकल्स के बारे में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस तरह से आपने एग्जाम्स में पेपर्स देना है, किस तरह की कॉपी होगी, मैंने बताया था। उसी तरह से मैं आज इस टॉपिक में आपको क्लास 9 फिजिक्स के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। तमाम डिटेल बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं और कौन कौन से नहीं हैं। आपको वाइवा किस तरह से देना है, वाइवा के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, तमाम चीज़ें क्या होगी मेरे इस लेक्चर के अंदर आपके लिए मौजूद होंगी। तमाम डिटेल बताऊँगा, साथ साथ ये बताऊँगा कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है, किस तरह से नहीं करना है। और वो बच्चे जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, आप लोग क्लास 9 वाले, अब वो मैट्रिक में जा चुके थे, मैंने अपने मैट्रिक का जो नाम है उसे चेंज करके क्लास 9 का नाम चेंज करके मैट्रिक कर दिया है। तो अगर आपको उसमें ऐड होना है, अगर कुछ न्यू बच्चे होंगे, अगर उसको में ऐड होना है तो आप आ सकते हो आराम से। कैसे, आपके पास नंबर शो होगा, आपने उस नंबर में मुझे मैसेज करना है, अपना नाम लिखना है, आपके पास लिंक शो होगी एंड देन फिर आप उसमें आकर ऐड हो जाइएगा। ठीक है, तो आराम से ये हो जाएगा आपका। और आपको विदाउट वक्त ज़ाया किए ये कहना चाहता हूँ कि आपने पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन आपके फ़ौरन पहुँच सके। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट का डे आएगा, जैसे ही न्यू बुक्स आएंगी, उन तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे इस चैनल में, उसके बारे में लेक्चर्स आपको मिलेगा। मैथमेटिक्स का लेक्चर हो, केमिस्ट्री का लेक्चर हो, फिजिक्स का लेक्चर हो, मुराद जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी एक्सरसाइज होंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, वो तमाम चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। चले आए वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं प्रैक्टिकल के अंदर। आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फिजिक्स प्रैक्टिकल क्लास 9 एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन 2022 एंड ऑनवर्ड। इसका मतलब है कि फिजिक्स का प्रैक्टिकल के बारे में मैं आज आपसे डिटेल में बात करूंगा और साथ साथ बताऊंगा कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के वाइवा हो सकता है, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जनरल के मार्क्स कितने होते हैं, मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस तरह से अपने आपको प्रैक्टिकल में अटेंड करना है, तमाम क्वेश्चन कॉपीज किस तरह की होगी। साथ साथ मैंने आपको बेटा केमिस्ट्री, कंप्यूटर और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के एग्जाम्स के टॉपिक, वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये तमाम चीज़ें मैंने क्या किया है आपको अपने चैनल में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको उसको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि बेटा टाइम आपके पास 2 आवर्स का होगा। टोटल मार्क्स आपके पास 15 मार्क्स के होंगे। 15 में से 5 मार्क्स लेना लाजमी होगा फॉर योर पासिंग मार्क्स। जनरल के आपके 3 मार्क्स होंगे, वाइवा के आपके 4 मार्क्स होंगे और प्रैक्टिकल के आपके 8 मार्क्स होंगे। तो ये टोटल कितने मार्क्स बनते हैं आपके पास? 15 मार्क्स बनते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना। वाइवा किस तरह के होगा हम लाइन वाइज देखते जाएंगे, प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। साथ साथ बताऊंगा कि कॉपी किस तरह की होती है। तो कॉपी आपके पास बोर्ड की ब्लैंक होती है जिसके अंदर 2 से 3 पेजेस होती हैं। उसमें आपने क्या करना होता है, आपने ये तमाम, आपके पास एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, पेस्ट किया हुआ होता है एक पेपर से। देन तमाम बच्चों के क्लास में अलग आपके पास क्या होते हैं, अलग क्वेश्चंस होते हैं, अलग पेपर्स होते हैं जो आपके बुक के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, वही आता है एमसीक्यू, आपके वो एमसीक्यूज नहीं, आपके क्वेश्चंस आते हैं और हर बच्चे का अलग अलग होता है। तभी क्या होता है कि ताकि तमाम बच्चे एक साथ कर सकें पेपर को अटेम्प्ट। तो आपके पास प्रैक्टिकल के जो लिस्ट है उसको देख लेते हैं। आपके पास क्या क्या चैप्टर है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ वेनियर कैपिलर्स। उसके बाद आपके पास क्या, डिटरमाइन द डायमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये बोला जा सकता है इसमें इस वाले प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जा रहा है लेंथ और डायमीटर में क्या फ़र्क होता है, सॉलिड सिलेंडर किस लिए यूज़ करते हैं, वेनियर कैपिलर्स क्या होता है। साथ साथ ये पूछा जा सकता है कि इस प्रैक्टिकल को हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, इस प्रैक्टिकल का आखिर मकसद क्या है। इस तरह के वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिटरमाइन द डायमीटर, बोलेंगे डायमीटर और वॉल्यूम क्या होता है, हम वॉल्यूम्स का ही डायमीटर क्यों लेते हैं। स्मॉल स्फीयर क्या होता है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्या होता है, ये हम प्रैक्टिकल क्यों यूज़ करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 वेक्टर बाय द ग्राफिकल मेथड। बोलेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है,
ये टू मेथड्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, ग्राफिकल मेथड में क्या फ़र्क होता है, फिजिकल मेथड में क्या फ़र्क होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हेड टू टेल रूल पूछा जा सकता है इसके अंदर, मतलब डरना नहीं है, वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके फिजिक्स के बुक में मौजूद हैं, ठीक है। तो इससे आप उससे तैयारी कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और आपके पास पेपर्स में ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, रिजल्ट, ये तमाम चीज़ें लिखना होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टू प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बाय द बैलेंसिंग अ मीटर रोड ऑन वेज। आपने बताना है बैलेंसिंग मीटर क्या होता है, बैलेंस क्यों ज़रूरत है, इस प्रैक्टिकल में हम लोग काम क्या कर रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है, टू शो द रिलेशन बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन। लोड एंड एक्सटेंशन क्या होता है, इन लैंड एंड हेलिकल स्प्रिंग ऑन अ ग्राफ, इसके बारे में पूछा जा सकता है बहुत सारे सवाल इसी तरह के। फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी, पूछेंगे ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, सॉलिड हेवियर क्यों होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड हेवियर देन अ वाटर बाय आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, ठीक है, आर्किमाइड्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ वाटर इन ग्रेजुएटेड सिलेंडर। बोलेंगे ग्रेजुएटेड सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम और हाइट क्या है, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इन इरेगुलर बॉडी। आपने बताना है कि इरेगुलर बॉडी क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इस तरह की चीज़ें भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टडी द मेंशन ऑफ बॉल स्मॉल स्फीयर स्लाइडिंग ऑन अ इंक्लाइन आयरन, ऑल्सो ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एस एंड टी। तो बोलेंगे ग्राफ क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, स्मॉल स्फीयर क्या होता है, इंक्लाइन एंगल क्या होता है आयरन के, इस तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। ये टोटल 9 आपके पास एक्सपेरिमेंट है जो आपके पेपर्स में आएंगे। हर बच्चे का अलग अलग एक्सपेरिमेंट होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी PDF मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इसी तरह से इसमें पेपर्स होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊँ जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होती है। तो मैंने आपके चारों प्रैक्टिकल के बारे में अपने इस चैनल में वीडियो अपलोड कर दिए हैं। 4 प्रैक्टिकल इस बेसिस में बोलूँगा कि कंप्यूटर भी इसमें इंक्लूड है। जो कंप्यूटर के बच्चे नहीं होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो बायो पढ़ते हैं तो उनका बायो इंक्लूड होगा, वरना कंप्यूटर होगा। तभी मैंने 4 प्रैक्टिकल की बात की, अदरवाइज आपके 3 ही प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इसकी तैयारी आपने अच्छे से करनी है, प्रैक्टिकल से भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, पेपर में परसेंटेज अच्छे से बनती है। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।